जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि उसके भवन में हम आए, हम सब मिलकर हम उसकी स्तुति आराधना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों 13:15 ये कहता है कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि उसके सामने हम आज हम आए और अपने आवाज़ों को उठाकर उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। कई लोग जो है जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा है और उसके लिए क्यों ना हम अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर मौका के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम फिर से प्रभु तेरे सामने प्रभु आज हम खड़े हो सके प्रभु। कई लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख सकते हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें जीवित रखा है, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, मांगते हैं कि आप हमें चलाएं, हमारे स्तुति आराधना को प्रभु आप स्वीकार करें प्रभु, हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु आपके मीठा पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना अपने आवाज़ों को उठाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें। जो है प्यारा मुझे, यीशु ही
खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। जैसे हम प्रभु के सामने अब आए हैं, क्यों न अपने आप को हम भूलकर पूरे दिल से और पूरे मन से उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। सारा आदर, सारी महिमा उस परमेश्वर को हम दें।
सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य है प्रभु। तुझ जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है प्रभु। You alone are the God. There is no one like you, Lord God. We come before you this morning, O Lord. We want to give you all the glory, all the honor, O Lord God. For you alone are worthy, O Lord. You alone are worthy. You're worthy to be thanked and praised and worshipped and adored, O Lord. You are a great and mighty God, O Lord. We want to bow before you this morning, O Lord. We want to bow our knees before you this morning, Lord. All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare
want to worship you, Lord, because you are the King of kings and the Lord of lords, O Lord God. There's no God like you, O Lord God. We want to worship you, Lord God. Hallelujah, Hosanna. क्यों ना अपनी आवाज़ों को उठाकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Yes, Lord, we worship you, Lord God. We worship you this morning, O Lord God, because you are a holy God, O Lord God. You are a great and mighty God, O Lord God. तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु। तेरे सामने प्रभु हम घुटना टेकते हैं प्रभु जी। तुझ जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है प्रभु। अपने आप को प्रभु हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं ऐसे व्यक्ति बना प्रभु जो हमेशा प्रभु तेरे सामने प्रभु हम गिर कर प्रभु तेरी आराधना कर सके प्रभु। ऐसे व्यक्ति हमें बना प्रभु। तो हमारा जीवन का यही मकसद रहे प्रभु कि हम तुझे खुश करें प्रभु जी। जो तुझे नहीं पाता है प्रभु उसे हमारे जीवन से प्रभु तू निकाल प्रभु। तुझे महिमा देने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर प्रभु जी। अपने आप को प्रभु हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु। पिछला सब भूल कर प्रभु हम तेरे साथ प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु तू ले प्रभु, हमारी अगुवाई कर प्रभु। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, क्यों न इसे हम प्रार्थना के रूप में गाएं और हम प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु मेरा जीवन का मकसद तू है प्रभु। मैं जीऊँ या मरूँ प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है,
पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। अपने हाथों को उठा कर गाएं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति कर सके, प्रभु तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे हमने गीत गाया है प्रभु, कि पिछला सब भूल कर प्रभु हम तेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कृपा के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में है प्रभु। प्रभु मांगते हैं प्रभु कि हम हमारा नज़र प्रभु हमेशा प्रभु उस सलीब के ऊपर लगाए प्रभु। आपका बलिदान को प्रभु हमेशा हम याद रखें प्रभु, उसे कभी ना भूले प्रभु जी। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए प्रभु, आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी मदद कर प्रभु। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे का समय जो है प्रभु, उसे भी प्रभु तुझे देते हैं प्रभु जी। तेरा सेवक जो आज वचन लेके आने वाले हैं प्रभु, मांगते हैं प्रभु उस वचन के ऊपर प्रभु तेरा आशीष रहे प्रभु। उस वचन को सुनकर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तू बदलाव लाए प्रभु। हम अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करते हैं, मांगते प्रभु कि तू हमारी मदद कर प्रभु जी। इस पूरा हफ्ता को भी प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। मांगते प्रभु कि हफ्ते भर में प्रभु तूने हमें संभाला है प्रभु, आगे का हफ्ते को भी प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, और ऐसा जीवन हमें जीने के लिए मदद कर प्रभु जो तुझे महिमा दे सके प्रभु। ऐसा जीवन हम जिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
क्यों न इस गीत के द्वारा हमारे बेट को हम ले। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। शालोम शालोम के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। शालोम के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम शालोम में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम शालोम में, हालेलुया। आए हम अपनी भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आँखों को बंद रखें। पिता परमेश्वरा, मी धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू या वेळेसाठी प्रभू। तू आमचा महान शुद्ध आणि पवित्र परमेश्वर आहे प्रभू। पिता परमेश्वरा, तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू मी खास करून प्रभू या भेटसाठी प्रार्थना करतो प्रभू। या भेटचा उपयोग प्रभू तुझ्या राज्यासाठी होऊ दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, ज्यांनी दिलेत प्रभू तू त्यांना आशीर्षित कर प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी पुन्हा एकदा प्रभू येशू प्रार्थना करतो प्रभू या कोरोनासाठी आणि या आजारासाठी प्रभू, जे दिवसेंदिवस प्रभू जे तिसरी वेळ प्रभू जे येत आहेत प्रभू आणि सांगितलं जात आहे प्रभू, काही ठिकाणी प्रभू त्याचा प्रभाव होत आहे प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू या आजारावरती प्रभू येशू तू विजय मिळालेला परमेश्वर आहे प्रभू। आणि पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू तुझा आशीष या प्रत्येक लोकांवरती असू दे प्रभू। तुझ्या चंगाईचा हात प्रभू त्या लोकांवरती असू दे प्रभू, जे सध्या जे आजारी आहेत प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू। त्याचप्रमाणे प्रभू मी प्रार्थना करतो प्रभू आमच्या कलिसातील लोकांसाठी प्रभू, जे सध्या आजारी आहेत प्रभू। पिता परमेश्वरा, त्यांनाही तू चंगाई दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू या देशामध्ये प्रभू येशू पिता परमेश्वरा आणि या राज्यामध्ये खास करून प्रभू ज्या ठिकाणी प्रभू ख्रिस्ती लोकांवरती प्रभू जे अटॅक केले जाते प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू तू प्रभू येशू त्यांना संरक्षण दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू त्यांची मन परिवर्तन कर प्रभू येशू, जे सताव करीत आहेत प्रभू। पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू तू त्यांना घे, तू त्यांना सांभाळ प्रभू येशू। पिता परमेश्वरा, मी धन्यवाद देतो प्रभू या सर्व गोष्टींसाठी प्रभू। पवित्र आत्मा, मी प्रार्थना करतो प्रभू संजय ब्रदरसाठी प्रभू, आज जे वचन घेऊन तो येणार आहे प्रभू। पिता परमेश्वरा, तुझा पवित्र हात प्रभू त्याच्यावरती असू दे प्रभू। पिता परमेश्वरा, ते वचन प्रभू आम सर्वांच्या हृदयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभू येशू तू मदत कर प्रभू। पिता परमेश्वरा, ही पुढची वेळ प्रभू तू या चरणी ठेवतो। मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो प्रभू, आमेन। जय मसीह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के ऑनलाइन सेवा में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित है और प्रभु में आनंद मना रहे हैं। और ये बेहतरीन समय था जो हम सब ने मिलकर प्रभु की आराधना की, और ख़ास करके मैं वर्शिप टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेहतरीन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लेके आए और प्रभु की आराधना करने के लिए हमें मदद की। जैसे आखिरी में हमने गीत गाया कि मुझ पर हुई कृपा उसे बेकार ना जाने दे, तो सचमुच परमेश्वर वो गीतकार कहता है कि मुझ पर प्रभु की कृपा हुई है, उसे मैं बेकार जाने ना दूँ। तो हम पर परमेश्वर की कृपा है, हमें उसे बेकार नहीं जाने देंगे, और हमेशा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह और उसकी कृपा और उसकी शांति में हम जीवन बिताएंगे। और चाहे परिस्थिति जो भी हो हमारे जीवन में, परमेश्वर की कृपा और उसकी शांति का अनुभव लेते हुए हम जीवन बिताएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि वही परमेश्वर की कृपा और शांति में हम जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो उसके लिए। आइए हम इफिसियों किताब हम पढ़ेंगे। जैसे पिछली बार हमने शुरुआत की थी, इफिसियों की किताब के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके ऊपर मनन कर रहे थे, तो हम उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक शीर्षक दिया था, एक टॉपिक दिया था कि वी आर रिच इन क्राइस्ट, मसीह में हम अमीर हैं। पौलुस ने ये पत्र लिखी है, और ये इफिसुस शहर में रहने वाले विश्वासी लोग, उन्हें ये पत्र लिखा हुआ है। और हम जानते हैं, पिछली बार हमने पढ़ा
हमने सुना कि इफिसुस शहर जो था एक अर्थव्यवस्था में सफल हुआ था। उसके कई कारण थे और उसी वजह से लोगों के ऊपर एक आर्थिक परिस्थिति से लेकर एक प्रभाव था और उतना ही हम देखते हैं कि दुष्टता का प्रभाव लोगों के ऊपर था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पौलुस उन्हें उत्तेजित करता है पत्र के द्वारा। पहले अध्याय में हम देखते हैं जैसे कि इफिसुस शहर एक आमिष शहर कहा गया है तो ऑब्वियसली हम स्वाभाविक है जहाँ पर जो शहर आर्थिक व्यवस्था में सफल पाता है तो लोगों की भागदौड़ जो है पैसों की तरफ या आर्थिक परिस्थिति को सुधार लाने में होती है। तो शायद वहाँ के लोग इफिसुस शहर में रहने वाले विश्वासी लोग भी उसी भागदौड़ में हो या होते होंगे, वो सोचकर पौलुस जो है पहले पत्र के पहले अध्याय में ही उन्हें उत्तेजित करता है और परमेश्वर के आत्मिक आशीषों के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करता है। तो हमने देखा कि पिता परमेश्वर की ओर से आशीष, ये हमने पहले अध्याय के वचन 3 और 6 में हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिली है। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि हम पवित्र और निर्दोष जीवन बिताएं। और फिर दूसरा हमने परमेश्वर के आत्मिक आशीष को देखा कि परमेश्वर जो सिर्फ वो इस सृष्टि का रचयिता नहीं बल्कि वो हमारा पिता है और उसने हमें गोद लिया है। तो हम उसकी संतान है और वो हमारा पिता है और उसने हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसे अब्बा और पिता कह सकें। आइए हम आज इफिसियों के पहला अध्याय 7 और 14 इस वचन को हम पढ़ेंगे। पहले इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम उसे हिंदी में पढ़ेंगे। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace, that he lavished on us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit of guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने पाप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसने हमें भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हमने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयान है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु पवित्र आत्मा आपके द्वारा लिखे वचनों को प्रभु हम समझना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि तेरे वचनों को हम ग्रहण करते हुए तेरे वचनों पर हम बढ़े। प्रभु
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बहुत सारी बातें प्रभु आपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की है। हमें मदद कर प्रभु समझने के लिए प्रभु कि तेरी योजना क्या है। प्रभु हमें तो मदद कर इस वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक कानों को आप खोले प्रभु, और हमसे आप बातें करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर जैसे पिछली बार मैंने शीर्षक दिया कि वी आर रिच इन क्राइस्ट, हम मसीह में अमीर है। तो कुछ हम फिर से हम देखेंगे कि परमेश्वर के आत्मिक आशीष को हम देखेंगे। जैसे तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिए। तो हमें वो समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जो हमें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिए, तो हमें वो समझना ज़रूरी है। तो हम कुछ आज हम देखेंगे इफिसियों की पहला अध्याय 7 से लेकर 12 में हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि लिखा है कि हमें छुटकारा मिला है। आज इसमें हम देखेंगे एक आशीष हम देखेंगे कि हमें छुटकारा मिला है। इन हिम वी हैव रिडम्पशन, हम गुलामी में थे, पाप के गुलाम थे, और उससे हमें वो छुटकारा मिला है। और उस छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु को परमेश्वर को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य में करीबन 60 लाख गुलाम थे, और उस समय अलग अलग कारण के वश लोग गुलाम थे। अगर कोई किसी का पैसा फिर से चुकाते नहीं तो उसे गुलाम बनाया जाता था, या फिर गवर्नमेंट टैक्स जो सरकार का जो कर है अगर वो नहीं चुका पाता तो उसे गुलाम बनाया जाता था। या हर एक जगह किसी के घर में किसी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत हो तो उसे गुलाम बनाया जाता था। और गुलाम इस तरह से कि जैसे कोई वस्तुओं को खरीदना और बेचना, इस तरह से परिस्थिति थी। और हम देखते हैं कि जब अगर किसी गुलाम को उससे छुटकारा पाना चाहते थे तो उन्हें खरीदना पड़ता था, यानी कि उन्हें दाम चुकाना पड़ता था। उस रोमन साम्राज्य में एक ये ऐसी परिस्थिति थी, अगर किसी गुलाम को छुड़ाना है तो उसे दाम देकर उसे चुकाना पड़ता था। तो वैसे ही प्रभु यीशु ने हमें दाम देकर चुकाया है। हम गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, और हमारा जीवन उस तरह से था, लेकिन प्रभु यीशु ने हम पर दया की और हमारे लिए प्रभु यीशु ने दाम चुकाया। और वो दाम क्या थे हम उसमें पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 19 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा जो हुआ है निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमें जब हम पाप के गुलाम थे, गुलामी में हम जीवन बिता रहे थे, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और यीशु जो है हमारे लिए मेमना बना। हमारे पास चाहे जितना भी धन हो या संपत्ति हो या सोना चांदी हो, वो नाशवान वस्तु है, उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमें मुक्ति उससे नहीं मिलती, हमें उससे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया और उस कारण से हमारा छुटकारा हुआ है। और वो जो जिसने लहू बहाया वो प्रभु यीशु एक मेमने की तरह, एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमारे लिए बना, और उसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए उसने लहू बहाया, और इससे हमें वो छुटकारा मिला है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु ने हमें कई चीज़ों से हमें छुटकारा दिया। हमने पढ़ा कि यहाँ पर कि यीशु ने हमें उस पाप के गुलाम से छुटकारा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुटकारा दिया है। ही रेस्क्यू अस फ्रॉम द प्रेजेंट एविल एज। तो परमेश्वर ने हमें उससे भी छुटकारा दिया है। हमें पता है कि वर्तमान में हम जीवन बिताते हैं तो ये बुरे संसार की तरह है, और ये बुरा संसार है, उसमें हम जीवन बिता रहे, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इससे हमें छुटकारा दिया है। तो हम पढ़ेंगे गलतियाँ 4 पहला अध्याय 4 वचन हम उसे पढ़ेंगे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया,
ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान के इस बुरे संसार से हमें छुड़ाए। तो यीशु ने हम इस पाप के गुलाम थे और इस वर्तमान जो बुरे संसार में हम रहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें इससे भी हमें छुटकारा दिया है। हम इतना ही नहीं, हम देखेंगे कि जो इस धरती पर एक अंधकार फैला हुआ है और अंधकार के वश में आज लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। कुलुस्से 1:13 में हम देखते हैं कि ही हैज़ रेस्क्यू अस फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। तो इस संसार के अंधकार के वश से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। उस वचन को हम पढ़ेंगे। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के क्रोध से भी हमें छुटकारा मिला है। वी हैव सेव्ड फ्रॉम गॉड्स रॉथ। हम उसे भी पढ़ेंगे। रोमियो 5:9 सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके क्रोध के कारण हम बचे हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई और मनुष्य ने पाप किया, तो हमें पाप की दंड आज्ञा मिली, और उस जो दंड हमें मिलने वाला था, जो परमेश्वर का क्रोध हम पर होने वाला था, उससे हम बच गए। और वो जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध जो था, वो यीशु मसीह ने लिया और हमें उस क्रोध से छुटकारा मिला। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। और जब हम पाप के गुलाम थे, इस अंधकार के वश में फंसे हुए थे, इस बुरे संसार में हम अटके हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें उससे छुटकारा दिया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है जब परमेश्वर ने हमें इस सारी चीज़ों से हमें छुटकारा दिया। अगर हम गुलाम जीवन बिताते तो उसे कोई स्वतंत्र, कोई आज़ादी नहीं मिलता और उस तरह से जीवन जीने के लिए वो मौका नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पाप की गुलामी से हमें छुटकारा दिया है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य, प्रभु यीशु ने बहुमूल्य लहू बहाकर हमें उसने छुटकारा दिया है। और हमें छुटकारा पाने के लिए चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो या सोना चांदी हो और जो भी नाशवान वस्तु है, उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हमें वो छुटकारा मिला है। और ये हमारे लिए समझने की बहुत ज़रूरी है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। तो उसी वचन में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें वो क्षमा दिया है, हमें क्षमा मिली है। तो इफिसियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 7 वचन में लिखा है, हमको उसमें उसी के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, यानी कि हमें पापों से क्षमा भी मिली है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किए, अधर्म के काम किए, और उस कारण से हमें उस कारण से हम परमेश्वर से हम दूर हो गए, और उस परमेश्वर ने हमें क्षमा दी है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था के 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पुराना करार में हम पढ़ते हैं, जब इज़राइल लोग के अधर्म के काम जो है उनसे छुटकारा या पश्चाताप करना हो, तो एक बकरे को लेकर उनके ऊपर अपने सारे अधर्म के काम या अपने अपराधों को उसके ऊपर लाद देते थे और उस बकरे को जंगल की ओर, जंगल में छोड़ देते थे। यानी कि हमारे अपराधों को हमसे दूर कर देना, और एक प्राणी, एक जो बकरा था उसके ऊपर छोड़कर उसे जंगल में छोड़ देना। तो हमारे जो अपराध थे, हमारे जो अधर्म के काम थे, उसे छोड़कर किसी बकरे के ऊपर छोड़कर उसके जंगल में छोड़ देना, हमारे पापों को हमसे दूर कर देना। और वही यीशु मसीह ने हमारे लिए किए। जब हम अपराधों के काम हमने किए और हम अधर्म के काम किए थे, हम पाप के जीवन बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उससे हमें छुटकारा दिया है, उससे हमें क्षमा मिली है। हम इब्रानियों के 9 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ेंगे। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती।
आज भी लोग क्षमा प्राप्त करने के लिए कई जानवर को मारते हैं, उनका लहू बहाते हैं। कुछ लोगों का बलि दिया जाता है कि उन्हें उसे क्षमा मिले। लेकिन एक ही जो हमारे लिए ज़रूरी था, हमारे पापों की क्षमा मिलने के लिए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और वही यीशु ने हमारे लिए किया। वो हमारे लिए मेमना बन चुका और उसने हमारे लहू बहाया। इब्रानियों के 9:22 में हम पढ़ते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हमें पापों से क्षमा नहीं मिलते जब तक लहू नहीं बहाया जाता। तो यीशु ने हमारे लिए, हमें क्षमा मिलने के लिए, हम पाप में जीवन बिता रहे थे और हम परमेश्वर से दूर थे, हमें क्षमा मिलने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हमें क्षमा मिले। उसका लहू हमारे लिए बहुमूल्य और बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया है और उसने हमारे लिए लहू बहाया है ताकि हमें क्षमा मिले। मसीह का लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। तो हम मत्ती का 26 अध्याय 28 वचन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए पाप के निमित्त सबके लिए बहाया जाता है परमेश्वर यीशु मसीह का लहू। तो इस जगत के लिए और सभी के लिए यीशु का लहू बहाया गया है। हमें उसका महत्व, ये हमारे लिए एक आत्मिक आशीष है और हमें वो समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमें छुटकारा मिलने के लिए, हमारे इस संसार के अंधकार से हमें छुटकारा मिलने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु ने हमें क्षमा मिलने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाया। और परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुमूल्य है और वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और उसने हमें किया ताकि हम एक पवित्र और निर्दोष जीवन बिताए। हमारा जब जन्म होता है तो हम पाप का स्वभाव लेकर हम आते हैं और धीरे धीरे हम पाप का जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें उसे छुटकारा पाने के लिए या फिर हमें उससे क्षमा पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और अपना लहू बहाया। और यीशु ने हमारे लिए वो एक बहुमूल्य लहू बहाया। तो हमारे लिए वो बहुत ही एक आत्मिक आशीष है। वो से हमें समझना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तो हम आगे देखेंगे 8 वचन में, इफिसियों का 1 अध्याय 8 वचन में हम पढ़ेंगे, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया। और 9 और 10 भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर सब कुछ मसीह में एकत्र करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का और एक हमारे लिए आशीष का कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को हमारे लिए प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि अनंत काल का जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए है वो प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रकट किए। परमेश्वर की बहुत सारी बातें रहस्यमय है, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, अनंत काल की योजना है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो प्रकट की है। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु को हम ग्रहण करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है और हम उसके साथ हम स्वर्ग में उसके साथ हम रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना यीशु मसीह ने हमें प्रकट की है। तो हम दूसरा हम वचन पढ़ेंगे 11 से 12 तक। इफिसियों 1 अध्याय 11 से 12 हम पढ़ेंगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिराज बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर विश्वास रखी थी
उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर का और एक हम आशीष को हम देखते हैं, उसने हमें मिराज बनाया है। वी हैव ऑब्टेन एन इनहेरिटेंस। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें मिराज बनाया है। ये इफिसियों की 11 और 12 वचन में हमने पढ़ा। मिराज बनना या विरासत में जो कुछ परमेश्वर का वो हमारा है, जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। जैसे हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, हम उसके परिवार में हम शामिल हो गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो सारी जो प्रॉपर्टी है या जो संपत्ति है उस बच्चे के नाम पर होती है, यानी कि जो विरासत में रखी हुई बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस बच्चे को मिलता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर के हम संतान है, वो हमारा अब्बा और पिता है और उसने हमें गोद लिया है। और जब हम उसके संतान होते हैं तो हम उसके वारिस बन जाते हैं, उसके मिराज बन जाते हैं। तो हम उसी यीशु मसीह के संगे हम उसके वारिस है। रोमियो हम 8:17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के संग हम वारिस है। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह के संगे हम वारिस है, यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और जैसे परमेश्वर ने हमें गोद लिया है तो हम यीशु के साथ उसके वारिस बन चुके हैं। जो कुछ हमारा है, जो कुछ परमेश्वर का है वह हमारा है। तो यानी कि परमेश्वर की ये और एक बहुतायत से हम देखते हैं कि परमेश्वर का आध्यात्मिक या आत्मिक आशीष को हमारे जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के हम वारिस बन चुके हैं, परमेश्वर के हम मिरास है। जो कुछ परमेश्वर का है वह हमारा है। तो हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा ये आशीष को हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा हमें इस वर्तमान बुरे संसार से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है और क्रोध से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और परमेश्वर ने हमें पाप के इस दलदल से हमें वो छुड़ाया है। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमें क्षमा दी है। उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की योजना हमें प्रकट हुई है। इतना ही नहीं, हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम मिराज बन चुके हैं, यानी कि हम जो है उसके वारिस बन चुके हैं। अब हम देखेंगे ब्लेसिंग फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके आशीष को हम देखेंगे इस वचन में। इफिसियों 1 अध्याय 13 वचन और 14 वचन में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या आशीष मिली है। पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। तो 13 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि इफिसुस शहर में जब पौलुस ने पत्र लिखा तो वहाँ पर की परिस्थिति जो पौलुस को पता थी। और हम जानते हैं कि इफिसुस शहर के जो विश्वासी लोग थे, प्रभु के वचन को उसने सुना था, उद्धार के सुसमाचार को सुना था और उन्होंने ग्रहण किया था। तो उन्हें आगे चलकर उन्हें जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, उद्धार के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हम पाप से आज़ाद हो जाते हैं, हमें नया जन्म हो जाता है। उसी समय पौलुस उन्हें और उत्तेजना देता है कि आप पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मतलब प्रभु के उद्धार का सुसमाचार आपने सुना है, आपने विश्वास किया है, अब वो उन्हें उत्तेजन देता है कि पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है, यानी कि आप पाप से आज़ाद हो चुके हो और हमें नया जीवन मिला है। और ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो पवित्र आत्मा का मंदिर जो है उस पर वो छाप लगाता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि एक छाप लगाना यानी कि एक व्यवहार जब होता है, किसी दो लोगों के बीच में व्यवहार हो जाता है तो एक छाप लगाई जाती है, यानी कि उसको सिग्नेचर सही और एक स्टैम्प मारा जाता है और उससे पता चल जाता है कि एक व्यवहार हो चुका है। और जहाँ पर जब उस पेपर में छाप लगाई जाती है तो उससे पता चलता है कि जो छाप लगाने वाले का नाम या छाप जो लगाता है और उसका सिग्नेचर से पता चलता है कि उसका ओनरशिप एक अधिकार बन जाता है
कि वो मेरा है। यानी कि जब अगर मैं किसी को अगर मेरा उदाहरण दूँ, अगर मैं किसी को लेटर लिखता हूँ या नोटिस लिखता हूँ, नोटिस भेजता हूँ, तो उस पर मेरा जो छाप लगाता हो उससे पता चलता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा ओनरशिप है कि मैं आपको ये भेज रहा हूँ और ये मेरा है। तो उससे हम देखते हैं कि और इस व्यवहार से एक सुरक्षित भी होता है कि जब एक व्यवहार हो जाता है और उस पर सिग्नेचर और छाप लगाई जाती है, स्टैंप लगाया जाता है, तो वो सुरक्षित हो जाता है और वो निश्चित हो जाता है कि ये सुरक्षित है जो भी हमने किया है हमारे बीच में। और जब अगर उस पर छाप नहीं है तो शायद उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है या फिर उसका अधिकार या ओनरशिप का नहीं पता चलता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ओनरशिप, एक अधिकार वो मिल जाता है। उस तरह से पवित्र आत्मा ने हम पर एक छाप लगाई है। हमने प्रभु का सुसमाचार को सुना है, हमने प्रभु का वचन को ग्रहण किया है, अब पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। यानी कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में लेता है। हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, वो पवित्र आत्मा का अधिकार, उसका ओनरशिप हम पर है। अब हम किसी और के नहीं है, हम किसी शैतान के नहीं या इस अंधकार के वश के नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के हम। पवित्र आत्मा वो अपनी छाप लगाकर कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। तो इसमें जो है परमेश्वर का मंदिर, ये हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो अपनी छाप लगाता है कि ये मेरा मंदिर है। तो जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन जो है पवित्र आत्मा को हमें सौंपना ज़रूरी है। हमारे जीवन में कई बार है कि हम प्रभु में होते हुए भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में क्या है, पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके अभिषेक को हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में एक फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है। जो पहला जनरेशन था, जब मैं प्रभु यहाँ पर शालों में जुड़ा तो एक सब जो लोग थे फर्स्ट जनरेशन में थे और सभी लोग आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनुभव करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव हम इतना नहीं देख पाते, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम शायद धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हम पर है, उसे हम शायद हमारा शरीर पवित्र आत्मा को नहीं दे पा रहे। पवित्र आत्मा कहता है कि ये शरीर, उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरा ओनरशिप है, वो मेरा मंदिर है। लेकिन अगर हम उसे नहीं देते तो पवित्र आत्मा के छाप लगाना नहीं होगा। तो हमें देखना है कि ये हमारा जीवन, ये हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, क्योंकि उसने दाम देकर हमें मोल लिया है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इफिसियस शहर में रहने वाले लोगों को पौल उत्तेजित करता है कि पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी हुई है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा मिरास का एक बयाना बना है, यानी कि पवित्र आत्मा इनहेरिटेंस का एक बयाना, डाउन पेमेंट बना है। आपने डाउन पेमेंट ये शब्द सुना होगा ज़्यादातर, जहाँ पर हमने सुना होगा कि जब घर भाड़े से देते हैं, रेंट पे देते हैं एक दूसरे को, तो जब घर पसंद हो जाता है तो जिसे घर लेना है तो उससे पहले डाउन पेमेंट देना पड़ता है। डाउन पेमेंट देने से एक ऐसे हो जाता है कि अब ये घर मेरा है और मैं इसे लेने वाला हूँ, तो ये किसी और का अधिकार नहीं होगा, अब ये मेरा अधिकार है। और इसे ये मैं कल एक तारीख मतलब फिक्स की जाती है कि मैं कल लूँ या परसों लूँ, लेकिन मैंने डाउन पेमेंट दिया है, अब ये मेरा अधिकार है। तो किसी और का अधिकार, अगर जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और वो अगर डाउन पेमेंट नहीं देते तो शायद उसे वो घर दूसरे को देने का अधिकार होता है। लेकिन जब डाउन पेमेंट देते हैं, यानी कि बयाना, उसको हिंदी में बयाना कहते हैं, अगर बयाना अगर उसे देते हैं तो किसी और को घर नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौल आत्मिक आशीष को बताते हुए इतना ही नहीं, बल्कि पौल हमें इफिसियस 2 मतलब इसमें हम देखते हैं कि पौल जो है बताता है कि पवित्र आत्मा ही हमारे लिए बयाना बन चुका है।
हमारे मिरास बनने के लिए पवित्र आत्मा एक हमारे लिए डाउन पेमेंट जैसे एक बयाना बन चुका है, ताकि हम उसका मिरास हम बन जाए, वारिसदार हम बन जाए। तो पवित्र आत्मा ने पहले ही हमें पवित्र आत्मा हमारे लिए बयाना बन चुका है, ताकि हम उसके वारिसदार बन सके। और इतना ही नहीं, आत्मिक आशीष पौल उन्हें और बताना चाहता है, और उन्हें इफिसियों के 2:6 में अभी भी हम पढ़ते हैं कि पौल 2:6 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम उसके साथ स्वर्ग में बिठाए गए। इस पृथ्वी पर हमारी पोजीशन या हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ही सुंदर ये वचन जो है कि हमें स्वर्ग में वो स्थान मिला है, हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। हम शायद इस पृथ्वी पर हमारी पोजीशन को, हमारी स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में उसके साथ बिठाया गया है। तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए जहां पर यीशु मसीह ने हमें बिठाया है। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाते हैं, या लॉटरी लग जाती, या फिर आपको मिल जाते 1 करोड़, तो आप क्या करोगे? बहुत खुश हो जाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, आनंद से झूम उठेंगे, क्योंकि आप करोड़पति बन चुके हो। आपको करोड़ रुपए मिल चुके हैं और आप करोड़पति बन गए हैं। आप खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीने का एक तरीका है उसे बदल देंगे। हम जिस तरह से हमारा जीवन शैली है उसे हम बदल देंगे, क्योंकि हम अब जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति थे, अब असाधारण, क्योंकि हम करोड़पति बन चुके हैं। और हम खुश होंगे, नाचेंगे, गाएंगे। क्या हम परमेश्वर ने दिए हुए हैं स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार के आत्मिक आशीष को देखते हुए, समझते हुए, क्या हम खुशी और आनंद से झूम उठते हैं? क्या हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं? क्या हम ताली बजाते, नाचते गाते उसके सम्मुख जाते हैं, या उसकी जय जयकार करते हैं? हमारा ध्यान जो है इस पृथ्वी पर रहने वाले आशीष, जो मटेरियल आशीष, जो हम देख सकते हैं, आंखों से देखने वाले आशीष। अगर हमें अच्छा घर मिला है तो हम खुश होकर प्रभु की आराधना करते हैं कि हमें एक घर मिला है, लेकिन हम उस घर जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है उसके ऊपर शायद हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अगर हमें बीमारी से चंगाई मिले तो हम खुश हो जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें पापों से छुटकारा दिया है। हम पाप के गुलाम थे, उससे छुटकारा जो हम देख नहीं पाते, लेकिन हम समझते, अनुभव लेते, क्या हम उसका आनंद करते हैं, उस चीज़ों का हम आनंद करते हैं। क्या हमारे पास इतना जो परमेश्वर ने दिया है, क्या हमारा ध्यान उसके ओर है? तो पौलुस यहाँ पर उसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे उस आत्मिक आशीषों को हमें समझना ज़रूरी है। हम इस धरती पर रहते हैं, हमारे हर चीज़ों को हमें पूरा करना है, हमें ये चाहिए, वो ज़रूरी है, और इस धरती पर रहते उस चीज़ों को हम नाकार नहीं सकते। हमें जो हमारी ज़रूरत है उसे पूरा करना है, लेकिन ये बात भी हम नाकार नहीं सकते कि परमेश्वर ने हमें कैसे, किस रीति से आत्मिक आशीष से हमें भर दिया है। तो हमें उस पर विश्वास करना है कि उसने हमें आत्मिक आशीष से भर दिया है। करोड़पति सब कुछ खरीद सकता है जो पैसों से खरीद सकता है। जो करोड़पति बन गया, जिसे करोड़ रुपए मिल गए, वो पैसों से सारी चीज़ें खरीद सकता है। वो अपने जीवन को बदल सकता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन शैली को बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन क्या परमेश्वर के आत्मिक आशीष को खरीद सकता है? आज हमारे पास वो है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। आज हमारे पास वो है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इतने आशीषित हैं जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। चाहे आपके पास
करोड़ों रुपए हो, क्यों ना आप अमीर सबसे अमीर हो, लेकिन जो आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसे हम नहीं खरीद सकते। यानी कि प्रभु में हम अमीर है। हम चाहे जो भी परिस्थिति हो, शायद हमारी सबकी आर्थिक परिस्थिति अलग है और वो होगी ही, जैसी परिस्थिति है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हमें आर्थिक आशीष हमें प्राप्त होती रहेगी। लेकिन सभी के लिए एक समान आत्मिक आशीष जो है परमेश्वर ने दिए, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, उसके लिए प्रभु की महिमा करना है। जैसे गीत में भी कहा गया है, योग्यता से बढ़कर तूने दिया, मांगने से ज़्यादा दिया। हमने नहीं मांगा, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है। और योग्यता, हमारी योग्यता नहीं थी कि परमेश्वर के सम्मुख जाए, हमारी योग्यता नहीं थी कि हम उसके पुत्र कहलाए, संतान कहलाए, हमारी योग्यता नहीं थी कि हम उसको अब्बा पिता कहे, लेकिन योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया है, मांगने से ज़्यादा दिया है। हमारी मांग क्या होगी कि प्रभु मुझे तो आर्थिक परिस्थिति आशीषित कर। हमारी मांग क्या होगी कि परमेश्वर मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है। हमारी मांग क्या होगी कि मुझे अच्छा जीवन बिताना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा परमेश्वर ने हमें दिया है। और उस आत्मिक आशीष को अगर हम नहीं समझ पाते, तो परमेश्वर के इस आध्यात्मिक आशीष को अगर हम नहीं समझ पाते, तो हमारा जीवन बिताना इस धरती पर व्यर्थ होगा। प्रभु में हम आए हैं, हम प्रभु का अनुभव लिया है, लेकिन आज मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि जो भी परमेश्वर की जो आत्मिक आशीष, उसे समझते हुए परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, ऊंचे स्वर से गीत गाते, उसका जय जयकार करते उसके सम्मुख आना है और कहना है कि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे आत्मिक आशीषों से भर दिया है। चाहे अपने पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन आप खुश नहीं हो सकते। लेकिन जो आनंद और परमेश्वर का जो आनंद और जो शांति हमें मिली है, वो कहीं पर नहीं मिलेगी। और वो परमेश्वर का आनंद और शांति हमें मिली है। तो हम प्रभु में अमीर है। हम कहेंगे, हम आपसे कहेंगे, एक अपने आप से कहेंगे कि नहीं, मैं प्रभु में अमीर हूँ, क्योंकि उसने मुझे आत्मिक आशीष दी है, उसने मुझे गोद लिया है, उसने मुझे पाप से छुटकारा दिया है, उसने मेरे लिए लहू बहाया है, उसने मुझे अंधकार से छुटकारा दिया है, उसने मुझे चुन लिया है और मैं उसके परिवार में प्रभु ने मुझे शामिल कर दिया है। अब जो कुछ है उसने मुझे मिरास बनाया है, हम उसके वारिसदान बन चुके हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। हमें परमेश्वर के आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को हमें समझना है। प्रभु को हम प्रभु की महिमा करते रहना है, प्रभु की स्तुति करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया है। अगर हमारे पास हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण हमें रोते बैठने से अच्छा परमेश्वर की महिमा करते रहना। और जो हमारी ज़रूरत है परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। वो परमेश्वर जिसने लाजरस को जिलाया, वो परमेश्वर हमें अच्छी सेहत देगा। वो परमेश्वर जिसने 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया यीशु मसीह ने, वो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? वो हमें भूखा नहीं मरने देगा। वो परमेश्वर जिसने अद्भुत काम किए, वो परमेश्वर जिसने समुद्र को डुबागा, वो परमेश्वर क्या हमें वो इस तरह से जीवन बिताने देगा? वो हमारे आर्थिक परिस्थिति या फिर हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसने हमें किया है, उसने हमें आशीषित किया है। लेकिन आज हमें देखना है कि क्या उस आत्मिक आशीष को हम महत्व देते हुए प्रभु की महिमा में हम बढ़ते हैं, या परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। तो हम गीत गाएंगे और उसके बाद मैं प्रार्थना के लिए आऊँगा। जैसे हमने वचन सुना है, क्यों न इस गीत के द्वारा हम प्रभु को हम धन्यवाद दें उनके हर एक आशीष के लिए। उपकार
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम मनुष्य इस पृथ्वी के आशीष को हम देखते हैं। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा कि तूने हमसे ये बातें की है, और जो आपने प्रभु पौल को सहायता की ये बातें लिखने के लिए, और सचमुच परमेश्वर ये बातों को हमें समझने के लिए मदद कर। ये हमारे लिए आत्मिक आशीष है, हम इसे भूल जाते हैं प्रभु। आंखों से दिखने वाले आशीष को हम याद रखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। हमेशा प्रभु जैसे प्रभु तूने हमें गोद लिया है, हमें क्षमा की है, आपने हमें मिरास बनाया है प्रभु, और प्रभु ये शरीर जो है पवित्र आत्मा आपका मंदिर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें आपके आत्मिक आशीष को और ध्यान देते हुए प्रभु हमें आत्मा में बढ़ने के लिए मदद कर, आपके सामर्थ्य से बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आपका अभिषेक हम पर हो प्रभु, अभिषेक से हमें भर दे प्रभु, ताकि हम प्रभु हम जीवन उस तरह से जीवन बिताए कि हम सबसे अमीर है प्रभु। प्रभु हमारे पास वो प्रभु संपत्ति है जो प्रभु पैसों से खरीदा नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें तू मदद कर कि हम प्रभु तेरे सामर्थ से, तेरे अग्नि से हम जीवन बिताए प्रभु। प्रभु इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हम आए हैं प्रभु, हम इस धरती पर है प्रभु, सिर्फ हमारा मकसद है प्रभु तेरे लिए जिए प्रभु, तेरे लिए प्रभु हम मरे लिए प्रभु, तेरे लिए हम प्रभु मरे हम। ये हमारा मकसद, हमारे जीवन का मकसद और हमारा जीने का कारण प्रभु तू है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे शालोम कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में प्रभु हम प्रार्थना करते सभी के ऊपर प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु, और उन्हें अब समझ दे पवित्र आत्मा कि प्रभु ये हमारे लिए जो आत्मिक आशीष है प्रभु आपने दी है वो हमें समझने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने अभी तक प्रभु हमें चलाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ये महान और अद्भुत परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई करते हैं, और प्रभु हमें मदद कर कि प्रभु प्रभु हमें मदद कर हमारा एक जीवन शैली अलग हो, जैसे कि हम आपके प्रभु हम आपके परिवार के हैं प्रभु, हम आपके परिवार के, हमारा जीवन शैली उस तरह से हो प्रभु। हमें मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, हे पिता परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु का अनुग्रह और शांति आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच।